हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने हांगकांग डायरीज की टूर पे। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर हांगकांग डायरी वाज गोंगपिंग विलेज, व्हिच इंक्लूड्स द बिग बुद्धा आल्सो। द बुद्धा statue here is made of bronze and is more than 110 feet tall. That makes it one of the largest Buddha statue in the world. Coming to its location, this is the whole map of Hong Kong, which is divided into different islands. The big Buddha statue is on the Lantau Island and it's very near to the airport. The village is located at the mountain top, so that's why it needs to be reached only by the cable car. The cable car is also known as Gongping 360. We need to take this cable car from its Tung Chung station to reach Gongping village. There are two options of cabin in cable car. One is a standard cabin and another one is crystal cabin, in which there is a glass floor. Coming to the pricing of the ticket, you only need to pay for the cable car, whereas there is no entry ticket for the village. The round trip ticket for standard cabin was 235 Hong Kong dollars and for the crystal cabin it was $315. However, you can also have a combination of standard and crystal cabin. The queue for the cable car wasn't that big, so it took only 3 to 5 minutes of waiting time to get to the car. The seating inside the car was very comfortable and you can have breathtaking views of the whole Lantau Island from the car while going up to the Nongping village. It takes around 20 minutes of time from Tung Chung station to Gongping village. स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर बड़ा सा कमर्शियल एरिया दिखेगा, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। वहाँ पर आप लोकल कुछ प्रोडक्ट्स या सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। स्टेशन के बाहर आपको इस तरह के कुछ कार्टून स्कल्पचर्स दिख जाएंगे और हार्डली 50 मीटर्स की वॉक पे आपको गोंगपिंग विलेज शुरू हो जाएगा। ये पूरे विलेज का साइड व्यू है, जहाँ पर 3 मेजर पॉइंट्स हैं: केबल कार का स्टेशन, द होल कल्चरल विलेज गोंगपिंग एंड द बिग बुद्धा। जस्ट नेक्स्ट टू बिग बुद्धा वी हैव द पोलिन मोनेस्ट्री ऑल्सो। इस रास्ते को पाथ ऑफ विजडम कहते हैं, जो कि विलेज एरिया से पोलिन मोनेस्ट्री और बिग बुद्धा की तरफ जाता है। हाँ, आपको एक बड़ा सा प्लाजा मिलेगा जिसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है। यहाँ से एक रास्ता बिग बुद्धा और दूसरा रास्ता मोनेस्ट्री की तरफ जाता है। अराउंड द कोर्टयार्ड आपको इस तरह के आर्मी सोल्जर्स के स्कल्पचर दिखेंगे, जो कि यहाँ के लोकल हीरोज हैं। द सेंट्रल कोर्टयार्ड वाज ऑफ मल्टीपल लेवल्स विद मैनी रिलीजियस फ्लैग्स, मे बी इट बीन यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस गैदरिंग्स।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, बट आपको खुद ही यहाँ से पैदल 270 सीढ़ियाँ चढ़ के बिग बुद्धा तक जाना पड़ेगा। बिग बुद्धा का बेस यहाँ पर सर्कुलर है, जो कि वॉकिंग गैलरीज की तरह यूज़ हो सकता है। इसके अलावा 2 से 3 लेवल पे आपके वॉकिंग गैलरीज और हैं, जिसको आप परिक्रमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। बुद्धा स्टैचू के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर दीवार पे इस तरह के बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स और सिंबल्स हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे शॉप्स भी हैं, जो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। बुद्धा स्टैचू पे आपको अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाएगा, इंक्लूडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। बिग बुद्धा कवर करने के बाद वी अगेन केम टू द प्लाजा एरिया एंड स्पेंड अबाउट 30 मिनट्स फॉर फोटोग्राफी। At the time of return, we again went to the gift shop to buy some gift items for our friends and families, but everything was damn expensive. थैंकफुली टिकट के साथ हमें 20 हांगकॉन्ग डॉलर्स के गिफ्ट कूपन्स मिले थे, जिससे हमने बिग बुद्धा के मैग्नेट्स खरीद लिए थे एज अ सोवेनियर। पूरा विलेज एरिया घूमने के बाद हमने 20 मिनट यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए बिताए। इसके बाद वी वेंट टू कैच द केबल कार फॉर आवर रिटर्न जर्नी। ये पूरा टूर 3 से 4 घंटे में फिनिश हो जाता है, तो आपको हाफ डे तो इसको डेडिकेट करना ही होगा। वैसे तो ये प्रेमाइसेस पूरे दिन खुला रहता है, बट माई एडवाइस टू टेक दिस ट्रिप फ्रॉम 3 PM to 7 PM, जिसका फ़ायदा ये है कि आप केबल कार से सनसेट व्यूज भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।